सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग अपना इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 481। A neonate presents with congestive heart failure CHF है neonate को on examination enlarging fontanelle आ रहे हैं brute on auscultation and USG shows midline मिडिल हाइपोइकोइक लीजन एंड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसकी क्या होगी। तो इसकी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगी मल फॉर्मेशन ऑफ वेन ऑफ गैलन, मल फॉर्मेशन ऑफ वेन ऑफ गैलन। एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर के लिए बेस्ट आपका सिटी स्कैन होता है। एंड स्पॉन्जी मॉस विथ सनबस्ट कैल्सिफिकेशन इन सेंटर सीन इन सिटी इज सीन इन, स्पॉन्जी मॉस जो होता है विथ सनबस्ट कैल्सिफिकेशन इन सेंटर सीन इन सिटी इज सीन इन। तो ये किस में सीन होता है आपका। सो दिस इज सीन इन सिरस सिस्टेडेनोमा, सिरस सिस्टेडेनोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए क्या सेंसिटिव नहीं है। ओस्टियोसार्कोमा इज नॉट सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी। And a 60 years old man with sensory neural deafness and bony abnormality in left leg has सीरम कैल्शियम लेवल जो है आपका 9.5 है प्लस माइनस, एंड अल्कलाइन फास्फेटेज है 440। मस्कुलर स्केलेटन पर स्केलेटल सर्वे शोज आइवरी वर्टेब्रा एंड कॉटन वूल स्पॉट्स ऑन स्कल। मोस्ट प्रोबेबली इसकी डायग्नोसिस क्या होगी। सो इस बंदे की डायग्नोसिस बतानी है जिसमें आपको सेंसरी न्यूरल डीफनेस है, बोनी एबनॉर्मलिटी है, लेग हैज़, इसका जो सीरम कैल्शियम है वो 2 ± 9.5 है, एंड एल्कलाइन फास्फेटेज 440 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर पड़ेगा वो आपको होगा पेजेट डिसीज़। ठीक है, इसमें आपको आइवरी वर्टिब्रा एंड कॉटन वूल स्पॉट्स स्कल में दिखेंगे। ठीक है, बॉलर्स एंगल इज सीन इन, बॉलर्स एंगल किस में सीन होता है, ये कैल्केनियम में सीन होता है बॉलर्स एंगल। नॉट सीन इन ओस्टियोपोरोसिस में क्या नहीं होता है, साइटोपिनिया, डिलेड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, कंप्रेशन ऑन क्रेनियल नर्व, या फिर ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ मैंडिबल। किस ऑस्टियोपोरोसिस में क्या नहीं सीन होगा ये आपको बताना है। सो डिलेड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स जो है ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस में सीन नहीं होगी। ठीक है, एंड मटेरियल यूज्ड इन वर्टिब्रोप्लास्टी, मटेरियल वर्टिब्रोप्लास्टी में कौन से यूज होते हैं। तो वर्टिब्रोप्लास्टी में होते हैं आपके पॉलीमेथाइल मेथैक्रेलेट, पॉलीमेथाइल मेथैक्रेलेट वर्टिब्रोप्लास्टी में मटेरियल यूज होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ अकॉस्टिक न्यूरोमा, अकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, तो MRI विद कंट्रास्ट। ठीक है, एंड लॉस ऑफ कार्डियक सेल हार्ट इज सीन इन पैथोलॉजी ऑफ, जो कार्डियक सेल हार्ट साइन होता है उसका लॉस हो जाता है, ये किस पैथोलॉजी में होता है। सो दिस इज सीन इन राइट मिडिल लोब। एंड स्नोमैन्स अपीयरेंस इज सीन इन विच कार्डियक पैथोलॉजी, स्नोमैन्स अपीयरेंस किस कार्डियक पैथोलॉजी में सीन होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है टैब BC में आपको स्नोमैन्स अपीयरेंस शो होती है। एंड एग ऑन साइड अपीयरेंस इज सीन इन, एग ऑन साइड अपीयरेंस इज सीन इन, एग ऑन साइड अपीयरेंस जो होती है वो किस में सीन होती है, अनकरेक्टेड TGA, द मोस्ट कीमो रेजिस्टेंस ट्यूमर अमंग्स द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा कीमो रेजिस्टेंट ट्यूमर क्या होता है इनके बीच में ये आपको बताना है। तो मोस्ट कीमो रेजिस्टेंट ट्यूमर है मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टीसाइटोमा इन बिटवीन ऑल दीज ट्यूमर्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ इंक्रीज ICT, इंट्राक्रेनियल इंक्रीज का जो होता है इंट्राक्रेनियल टेंशन उसका क्या साइन नहीं है ये आपको बताना है।
तो ballooning of cella is not a sign of ICT. हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन इन, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस किस में सीन होती है? थैलेसीमिया में सीन होती है। पैक्स इन मेडिकल इमेजिंग स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स। पिक्चर आर्काइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर आर्काइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। Extensive involvement of deep white matter with hyperdense thalamic lesion on non-contrast CT scan of the brain is seen in। extensive involvement होता है deep white matter का with the hyperdense thalamic lesion के साथ on non-contrast CT में of the brain is seen in, किस में देखने को मिलता है? तो this is seen in the Krebs disease, इसमें क्रेब्स डिजीज़ में। मोस्ट डायग्नोस्टिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ए हाई रिस्क केसेस, मोस्ट डायग्नोस्टिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है हाई रिस्क केस क्या होता है? तो ये है आपका मल्टी डिटेक्टर सिटी एनजियो, मल्टी डिटेक्टर सिटी एनजियोग्राफी। एंड हैम्पटम्स हम्प इज सीन इन, हैम्पटम्स हम्प जो होती है वो किस में सीन होती है आपको? तो ये होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सीन होती है। और एक चाइल्ड जो प्रेजेंट करता है विद मल्टीपल वर्टेब्रल एनोमलीज एंड पोस्टीरियर मेडिएस्टर्नल मास, लाइकली डायग्नोसिस इसकी क्या होगी? तो इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो न्यूरो एंट्रिक सिस्ट होगी, न्यूरोएंट्रिक सिस्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इज ट्रू? कोलेसिस्टाइटिस जो एक्यूट है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑन हीडा स्कैन गॉल ब्लैडर इज नॉट विजुअलाइज्ड, गॉल ब्लैडर नहीं दिखेगा हीडा स्कैन में, ये इसके बारे में ट्रू है। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एट द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलेसिस्टाइटिस इसकी वजह से होता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। एन इमीडिएट कोलेसिस्टोक्टोमी कैन नेवर बी डन, यस, जब तक उसका इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होगा तब तक उसमें कोलेसिस्टोक्टोमी नहीं कर सकते हैं। एंड एनाल्जेसिक्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर बेस्ट ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो होते हैं वो बेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रू अबाउट अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो changes in the flow velocity waveforms of umbilical artery may be important in the management of high risk pregnancies। जो चेंजेस होते हैं इन द फ्लो वेलोसिटी वेवफॉर्म में ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी में बी इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ठीक है। विच रेडियोन्यूक्लाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ GFR, GFR के मेजरमेंट के लिए कौन सा बेस्ट होता है ये आपको बताना है। तो DTPA इज रेडियोन्यूक्लाइड होता है जो कि बेस्ट सूटेड होता है GFR के लिए। बेस्ट व्यू फॉर विजुअलाइजिंग C1 एंड C2 वर्टिब्री, C1 इज नोन एज एटलस एंड C2 इज नोन एज एक्सिस। तो इनके लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है? सो बेस्ट व्यू फॉर दीज आर ओडोंटाइड, ओपन माउथ व्यू करते हैं। एंड फ्रेइंग ऑफ एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स इज सीन इन, फ्रेइंग ऑफ एंटीरियर रिब्स एंड्स ऑफ रिब्स इज सीन इन। तो ये एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स की फ्रेइंग किस कंडीशन में सीन होती है ये आपको बताना है रिकेट्स में। अर्लीस्ट साइन ऑफ पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ इज, अर्लीस्ट साइन पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन का चेस्ट रेडियोग्राफ में क्या होता है ये आपको बताना है। सिफेलाइजेशन ऑफ वेंस, सिफेलाइजेशन ऑफ वेंस। एंड अर्लीस्ट साइन ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी इज, अर्लीस्ट साइन ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी का क्या होता है ये बताना है। तो इसका अर्लीस्ट साइन होता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईसोफेगस, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईसोफेगस। मोस्ट सेंसिटिव फेज ऑफ रेडियोथेरेपी इज, रेडियोथेरेपी का मोस्ट सेंसिटिव फेज क्या होता है? G2M, G2M is the most sensitive phase of radiotherapy. And photoelectric effect is based on principle that a
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि क्या कहता है कि एक फोटोन इंटरेक्ट करता है विद द इलेक्ट्रॉन के साथ इन द इनर सेल्स ऑफ के सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट सीन इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस। इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा फीचर नहीं दिखता है? तो एप्पल कोर अपीयरेंस इज नॉट विजिबल इन द इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस। इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस में दिखेगा पुल्ड अप सीकम, ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल बिटवीन एलियम एंड सीकम, नैरोइंग ऑफ डिस्टल एंड ऑफ सीकम। ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ ऑर्टाइटिस इज। जो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ ऑर्टाइटिस की क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये है कैल्सिफिकेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा। कैल्सिफिकेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा। रेडियो कंट्रास्ट रिएक्शंस आर मोस्टली। रेडियो कंट्रास्ट रिएक्शंस मोस्टली कैसे होते हैं? एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शंस होते हैं। एंड प्लान्ड रेडिएशन वॉल्यूम इज। प्लान्ड रेडिएशन वॉल्यूम क्या है? तो इसके बारे में बताना है मोर देन टारगेटेड रेडिएशन वॉल्यूम। एंड कॉन्फॉर्मेशन रेडियोथेरेपी यूजेस। कॉन्फॉर्मेशन रेडियोथेरेपी क्या यूज़ करता है? ये होता है मल्टी लीफ कॉलीमेटर। फ्लोटिंग टीथ इज सीन इन। फ्लोटिंग टीथ किस कंडीशन में सीन होता है ये बताना है आपको। तो फ्लोटिंग टीथ जो होता है वो हमें दिखता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। बेयर ऑर्बिट साइन इज सीन इन। जो बेयर ऑर्बिट साइन होता है वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? एनएफ फर्स्ट कंडीशन में देखने को मिलता है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट किस कंडीशन में नहीं देखने को मिलती है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये बताना है। तो ये आपको एपेंडाइमोमा में सीन नहीं होती। एपेंडाइमोमा में सीन नहीं होती है। ठीक है। An inferior rib notching is seen in all except। inferior rib notching is seen in all except किसमें सीन नहीं होती है ये बताना है। वाटरसन कूलेज संट में inferior rib notching नहीं सीन होती। ऑर्टिक इंटरप्शन में सीन होती है। बैकलॉग टाउसिंग संट ऑपरेशन में सीन होती है। एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस विद वीएसडी में सीन होती है। एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट नॉट यूज्ड नाउअडेज इन मेडिकल प्रैक्टिस। कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट नॉट यूज्ड इन द प्रैक्टिस में कौन सा नहीं यूज होता है ये बताना है। तो आपका रेडियम 226 इज नॉट यूज्ड इन नाउअडेज। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वेस्कुलर रिंग अराउंड एयरवे। वेस्कुलर रिंग अराउंड एयरवेज के लिए आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताना है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है आपका सीटी स्कैन फॉर द वेस्कुलर रिंग अराउंड एयरवे। एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस कैन बी डायग्नोज्ड बाय। रेडिएशन इंड्यूस्ड जो नेक्रोसिस होती है वो किसके द्वारा डायग्नोज की जाती है? पेट के द्वारा। एंड बेरियम स्वॉलो में पोस्टीरियर इंडेंटेशन इज सीन ड्यू टू। ऑन बेरियम स्वॉलो पोस्टीरियर इंडेंटेशन जो होता है वो किस में देखा जाता है? तो दिस इज सीन ड्यू टू एब्रेंट राइट सबक्लेवियन। एब्रेंट राइट सबक्लेवियन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए लीजन ऑफ टेम्पोरल बोन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए लीजन ऑफ टेम्पोरल बोन के लिए क्या होता है? तो ये होता है सीटी स्कैन। एंड करेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया। करेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फीचर फाइब्रस डिस्प्लेजिया का क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका फीचर होता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। एंड बॉलर्स एंगल इज सीन इन। बॉलर्स एंगल किस में देखा जाता है ये बताना है। तो ये आपको कैल्केनियम में देखने को मिलता है बॉलर्स एंगल। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ डाइकॉम? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो डाइकॉम आपका क्या है? डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन है। ठीक है। नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस इज एसोसिएटेड विथ। इसको एनएसएफ से भी डिनोट करते हैं। एनएसएफ इज एसोसिएटेड विथ। ये किस कंडीशन से एसोसिएटेड होती है? एचआईवी से नहीं। क्रोमियम टॉक्सिसिटी नहीं। जेनेटिक वगैरह कुछ नहीं। गैडोलिनियम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में इन सीआरएफ इससे होती है ये एसोसिएटेड। एंड
टीयर ड्रॉप साइन इज सीन ऑन वाटर्स व्यू इन। टीयर ड्रॉप साइन जो होता है वाटर्स व्यू में दिखता है, ये किससे दिखता है ऐसा साइन, ये बताना है। तो ये ब्लो आउट फ्रैक्चर जब होता है तो उसमें टीयर ड्रॉप साइन आता है। विच कैंसर इज प्रीडिस्पोज्ड बाय रेडॉन एक्सपोजर। कौन सा कैंसर प्रीडिस्पोज्ड होता है बाय द रेडॉन कैंसर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है लंग्स। एंड करंट गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू ब्रेस्ट इज। गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है डिटेक्ट करने के लिए डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू ब्रेस्ट के लिए वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो एमआरआई होता है। आइसोटोप यूज्ड फॉर मायोकार्डियल परफ्यूजन पेट इज। पर मायोकार्डियल परफ्यूजन पेट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है, ये बताना है। तो इसके लिए आपका रुबीडियम 82 यूज होता है। हाफ लाइफ ऑफ फ्लोरीन 18 की हाफ लाइफ बतानी है। तो फ्लोरीन 18 की हाफ लाइफ होती है आपकी 90 मिनट। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। एंड डेल्टा साइन ऑन सिटी हेड इज सीन इन। डेल्टा साइन जो सिटी हेड में होता है वो किस में देखा जा सकता है? सुपीरियर सजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस में। ये आपका सुपीरियर सजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रेडियोग्राफ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। क्या इंडिकेट करता है रेडियोग्राफ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, ये आपको बताना है। तो ये है इंक्रीज्ड क्रेटिनिन लेवल्स। इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल इंडिकेट करते हैं रेडियोग्राफ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। एनोर्चिया बेस्ट डायग्नोस्ड बाय। एनोर्चिया इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय किसके द्वारा बेस्ट डायग्नोस किया जाता है? तो ये लेप्रोस्कोपी के द्वारा बेस्ट डायग्नोस किया जाता है। लैक्टेटिंग वुमेन विथ पेनफुल ब्रेस्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए जो कि लैक्टेटिंग वुमेन है? तो इसके लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है आपका यूएसजी। देन वी विल गो फॉर अनदर। एंड रेडियोलॉजिकली इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रेडियोलॉजिकली जो इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है इंडिकेट किया जाता है बाय द फॉलोइंग के द्वारा, एक्सेप्ट किससे नहीं इंडिकेट करते हैं? तो केरले बी लाइन्स इज नॉट फॉर दिस। इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो के लिए डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी डायमीटर लेस देन 16 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज लेस देन 2 accompanying bronchial एंड मोर देन 6 ब्लड वेसल इन आउटर 1/3। ठीक है। एंड ए 14 ईयर ओल्ड बॉय विथ एबनॉर्मल मूवमेंट्स। एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है विथ एबनॉर्मल मूवमेंट्स। MRI shows involvement of bilateral striatum thalami pons centrum semi-oval and asymmetrical diffuse white matter involvement. So what could be the possible diagnosis? तो इस केस में पॉसिबल डायग्नोसिस आपको बतानी है। तो इसमें विल्सन डिसीज है। विल्सन डिसीज इन्वॉल्व इन द बायलैटरल स्ट्रेटियम थैलेमी पॉन्स सेंट्रम सेमी ओवेल एंड एसिमेट्रिकल डिफ्यूज या वाइट मैटर इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें आपका एबनॉर्मल मूवमेंट है तो विल्सन डिसीज़ है। ए पेशेंट जिसको आरटीए का पेशेंट है, इंजरी हुई है चेस्ट में एंड लिम्स में, लो सैचुरेशन ऑक्सीजन का है, एम मोड अल्ट्रासाउंड का राइट अपर पार्ट ऑफ चेस्ट शोज स्ट्रेटोस्फियर साइन। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो इसकी डायग्नोसिस आपको बतानी है। इसकी डायग्नोसिस है न्यूमोथोरैक्स। फास्ट की फुल फॉर्म बतानी है, ये भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो फास्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फोकस्ड असेसमेंट बाय सोनोग्राफी फॉर ट्रामा। फोकस्ड असेसमेंट बाय सोनोग्राफी फॉर ट्रामा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडिएशन डोज टू पॉइंट ए फॉर अर्ली? मैक्सिमम रेडिएशन डोज टू पॉइंट ए फॉर अर्ली एंड एडवांस्ड CS सर्विक्स की मैक्सिमम रेडिएशन डोज आपको बतानी है। तो वो है 80 to 85 to 90 ग्रे। एंड 14 साल का ओल्ड ओबीज चाइल्ड है, रेफर किया जाता है फ्रॉम एन इंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर पेनफुल
ping of hip, and which of the following investigation is least useful for this clinical setting? लीस्ट यूजफुल आपको मोडेलिटी बतानी है। लीस्ट का मतलब सबसे कम यूजफुल कौन सी है, इस केस में आपको ये बताना है। तो सबसे कम यूजफुल आपका यूएसजी होगा, बिकॉज हिप इज़ बोन। बोन आप एक्सरे में अच्छी देख सकते हैं, सीटी में बेस्ट देखते हैं, एनएमआरआई में भी आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड चीज़ें भी दिख जाएंगी। बट यूएसजी इज़ नॉट फॉर द स्केलेटल एज मच गुड, ठीक है। एंड सिम्टोमेटिक स्पाइनल इंजरी विदाउट एनी रेडियोलॉजिकल एविडेंस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। सिम्टोमेटिक जो स्पाइनल इंजरी है विदाउट एनी रेडियोलॉजिकल एविडेंस के, तो मोस्ट कॉमनली ये किस में पाई जाती है? सो दिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रंस। स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल फॉर। स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी किसके लिए यूजफुल है ये बताना है। सो दिस इज़ यूजफुल फॉर द सिटी स्कैन। ये सिटी स्कैन की मॉडलिटी ही है तो उसी में यूजफुल होगी ना। रिमोट आफ्टर लोडिंग टेक्निक यूजफुल फॉर। रिमोट आफ्टर लोडिंग टेक्निक किसके लिए यूजफुल है? तो ये ब्रैकाई थेरेपी में यूज होती है। एंड ए ट्रायंगुलर ओपेसिटी विथ क्लियर बॉर्डर्स बेस टुवर्ड्स मिडलाइन एंड obliterating right hard border on chest radiograph suggest that pathology is likely to be in। एक ट्रायंगुलर ओपेसिटी है जिसमें क्लियर बॉर्डर्स हैं, बेस टुवर्ड्स द मिड लाइन है, ऑब्लिटरेटिंग है राइट हार्ट बॉर्डर ऑन ए चेस्ट रेडियोग्राफ सजेस्ट करता है पैथोलॉजी इज लाइक टू बी इन। तो पैथोलॉजी इसमें किस में होगी? राइट मिडिल लोब में होगी। एंड HRCT इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर। HRCT इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके लिए है? सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस ऑन हॉरिजॉन्टल एब्डोमिनल व्यू एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ। स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस किस में शो होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शो होता है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी कैन बी डायग्नोज्ड ऑन सिंपल एब्डोमिनल एक्सरे एंड पेशेंट कैन बी कंसीडर्ड फॉर कोलेसिस्टेक्टोमी इवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे फाइंडिंग। कौन सी फॉलोइंग गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी है जो कि डायग्नोज होती है ऑन सिंपल एब्डोमिनल एक्सरे में, पेशेंट कैन बी कंसीडर्ड फॉर कोलेसिस्टेक्टोमी इवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे फाइंडिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द डायग्नोसिस ऑफ IUGR कैन बी बेस्ट मेड बाय असेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो बेस्ट ये किस फॉलोइंग से आप मेजर करते हैं? फॉलोइंग पैरामीटर बताना है आपको, तो ये है आपका करेक्ट आंसर AC। एंड SI यूनिट ऑफ डोज ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्प्शन। SI यूनिट जो डोज ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्प्शन की होती है ये बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, ये बताइए क्या है SI यूनिट? BPD, रेडिएशन अब्जॉर्प्शन की BPD है, ठीक। एक्सरे चेस्ट शोइंग ग्लोबुलर कार्डियोमेगैली विथ ओलिजेमिक लंग फील्ड इन ए चाइल्ड इज सजेस्टिव ऑफ। जो चेस्ट है ग्लोबुलर कार्डियोमेगैली है विथ ओलिजेमिक लंग फील्ड इन ए चाइल्ड इज सजेस्टिव ऑफ। तो ये किस चीज़ का सजेस्टिव है? सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ एब्सटेंस का ये सजेस्टिव है। डबल बबल साइन विद एयर शेडोज एब्सेंट इन डिस्टल बॉवल कॉइल्स ऑन एक्सरे एब्डोमेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ड्यूडेनल एट्रेसिया का कैरेक्टरिस्टिक है। लूजर्स जोन कैन बी कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। लूजर्स जोन जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिकली किस में सीन होते हैं ये बताना है आपको। सो दिस इज सीन इन ओस्टियोमलेशिया। 7-year-old patient presents with severe headache है, paralysis of upward gaze, loss of light perception and accommodation, and nystagmus and failure of convergence. A CT scan showed homogeneous hyperdense lesion above
sella and posterior part of the third ventricle. MRI showed lesions were homogeneous and isointense. T1 weighted imaging isointense है, T2 weighted imaging with intense contrast enhancement. तो उसमें क्या हो सकता है ये पूछा गया है. तो इस कंडीशन में जर्मिनोमा हो सकता है. इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं बट कभी कभार पूछ सकता है. Puff of smoke appearance on cerebral angiography is seen in. Puff of smoke appearance cerebral angio में किसमें सीन होता है. तो वेन ऑफ गैलन malformation में आपको puff of smoke appearance cerebral angio में सीन होता है. चाइल्ड presents with a history of injury to left forefinger tip with a glass piece. एक बच्चा है जो प्रेजेंट होता है विद हिस्ट्री ऑफ इंजरी इन द लेफ्ट फोर फिंगर में एंड ग्लास पीस से. तो फिंगर इज swollen एंड टेंडर. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन ग्लास फॉर्म बॉडी है कि नहीं है फिंगर में. ये इसको डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट आपका क्या है. इसके लिए आपको प्लेन एक्सरे ही रेडियोग्राफ है वो सफिशियंट है. ए मिडिल एज्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद सीवियर बोन पेन्स है विद मल्टीपल साइट्स एंड रेडियोग्राफ रिवील करते हैं मल्टीपल लेटिक लीजन इन पेल्विस रिब्स एंड फीमर एंड फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल्स सबपेरियोस्टियल रिअब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाकार्पल ओवर द रेडियल एस्पेक्ट. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो इसकी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी. तो ये होगी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन एज. एक्यूट अपेंडिसाइटिस का बच्चों में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा. तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद एक्यूट हेड इंजरी. AHI का जो पेशेंट है इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा. NCCT हेड होगा. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस का. ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है आपका HRCT. ठीक है. एंड द न्यूरो इमेजिंग साइन ऑफ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो न्यूरो इमेजिंग साइन है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के लिए उसमें इंक्लूड करता है सभी एक्सेप्ट क्या नहीं इंक्लूड करता है बताना है. तो इसमें एपेंडाइमोमा इंक्लूड नहीं है. बाकी न्यूरो इमेजिंग में जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा है. सब पेंडाइमल नोड्यूल्स हैं. वाइट मेडल लीजन्स हैं. सनरे अपीयरेंस इन ऑस्टियोसार्कोमा इज ड्यू टू. सनरे अपीयरेंस जो ऑस्टियोसार्कोमा में होता है वो किसकी वजह से होता है. पेरियोस्टियल रिएक्शन की वजह से होता है. पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ टैकीअरिथमियाज इन ऑन इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ही डेवलप शॉक हो सकता है. बेस्ट मेथड टू नो द पोजीशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ICD इज टू डू. तो बेस्ट मेथड इसके लिए क्या होगा ये आपको बताना है. तो कंट्रास्टिटी जो होता है बेस्ट मेथड होता है. फॉर नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन टू चेक फॉर वायबिलिटी ऑफ मायोकार्डियम की चेक करने के लिए क्या बेस्ट होगा. नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड वायबिलिटी ऑफ मायोकार्डियम देखनी है. तो इसके लिए आपका FDG 18 PET-CT इज बेस्ट. एक्सपेंशन ऑफ द कंट्रास्ट फील्ड स्पेस इन माइलोग्राफी इज सीन इन. एक्सपेंशन होता है कंट्रास्ट फील्ड स्पेस इन माइलोग्राफी का तो वो किस में सीन होता है ये बताना है आपको. सो दिस इज सीन इन इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेड्युलरी ट्यूमर. इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेड्युलरी ट्यूमर में देखा जाता है. डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड एक्सरे के बीच में बताना है. डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड एक्सरे इज. तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी. एक्सरेज की एनर्जी हाई होती है लाइट की कम होती है. बाकी स्पीड तो इनकी सेम होती है. बेस्ट रेडियोलॉजिकल व्यू इन्वेस्टिगेशन फॉर इंसुलिनोमा के लिए बेस्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बतानी है तो वो है आपकी CCT. ट्रू अबाउट चेस्ट PA एक्सरे व्यू के बारे में बताना है क्या सही है. तो रोटेशन कॉजेज अ चेंज इन ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ लंग्स.
रोटेशन की वजह से ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ लंग्स में चेंजेस हो सकते हैं। हॉट स्पॉट इन हार्ट सीन इन विच स्कैन, हार्ट में हॉट स्पॉट किस स्कैन में सीन होते हैं? सो दिस इज सीन इन टेक्नीशियम पायरोफॉस्फेट स्कैन। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे कैन डायग्नोज, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे क्या डायग्नोज कर सकता है ये आपको बताना है। सो दिस कैन डायग्नोज सिग्मोइड वॉल्वुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैनक्रियाटिक स्कैनिंग, पैनक्रियाटिक स्कैनिंग के लिए क्या यूज होता है? तो सेलेनियम 75। टेक्नीशियम 99 लेबल्ड वाइट सेल्स यूज्ड फॉर, टेक्नीशियम जो 99 लेबल्ड वाइट सेल्स होती हैं वो किसके लिए यूज होती हैं ये बताना है आपको। ये यूज होती हैं टर्मिनल एलाइटिस इन क्रॉन्स डिसीज में। एंड ईयर ओल्ड मेल डेवलप्ड sudden new onset epilepsy, MRI showed a ring enhancing lesion in the frontal lobe। जो ईयर ओल्ड मेल डेवलप कर रहा है सडन न्यू ऑनसेट एपिलेप्सी का, एंड MRI इसका शो करता है रिंग इनहेंसिंग लीजन इन द फ्रंटल लोब। तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी ये बताना है। तो इसकी डायग्नोसिस होगी मेटास्टेसिस, ठीक है। एंड ए पर्सन प्रेजेंटेड विद रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज एज फॉलोज, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो इसकी आपको डायग्नोसिस बतानी है, इस पेशेंट में क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो सकता है, बिकॉज कैसे हो सकता है, एक तो ये पहले तो ये राइट साइड तो राइट आएगा। हाइड्रो बिकॉज बॉर्डर जो है ये आपकी पूरी ब्लंट है, शार्प नहीं। और न्यूमो कैसे, ये जो एरिया है ये बिल्कुल डार्क है, मोर डार्क है। तो इधर से हाइड्रो, इधर से न्यूमोथोरेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं विच एबनॉर्मलिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द रेडियोलॉजिकल इमेज। इस इमेज में एबनॉर्मलिटी पूछिए कौन सी है, तो ये आपको बतानी है। तो इसमें आपको स्पॉन्डोलिथाइसिस है, स्पॉन्डोलिथियासिस है कंडीशन, ये जो है स्पॉन्डोलिथियासिस की कंडीशन है। एंड बोस्निया क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर, बोस्निया क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज होता है? रीनल सिस्ट के लिए यूज होता है। एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सिटी फाइंडिंग इन द एरिया इंसर्कल्ड इज सीन इन, सिटी फाइंडिंग की ये वो बताना है करेक्टरिस्टिक। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, इंटरसेप्शन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है इधर पे ये, ठीक है। एंड टिपिकल MRI अपीयरेंस शोन बिलो इज सीन इन, टिपिकल MRI अपीयरेंस जो नीचे दिखाया गया है इसमें क्या दिख रहा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी सी है, ठीक है। एंड ए 12-year old patient with seizure to casualty on history taking mother reveals several previous episodes of hospitalization for the seizures which were difficult to control with medication। CT scan was taken, what is the diagnosis? इसकी बतानी है। तो इसकी डायग्नोसिस बतानी है, इसके ऑप्शन ही कहाँ गए ये, अच्छा इसका फिगर भी दिया हुआ है। तो इसके फिगर के अकॉर्डिंग आपका ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होगा एंड हिस्ट्री के हिसाब से। ए चाइल्ड है विद द हिस्ट्री ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। तो इसमें राइट साइड ऑफ बॉडी विच इज रिफ्रैक्टेड टू एंटी कन्वल्जेंट्स इज ब्रॉट टू द ऑफ्थल्मोलॉजी OPD with decreased vision in the left eye on detailed ophthalmologic examination is a diagnosis of glaucoma was made। The imaging findings of brain are given below। What is the most probable diagnosis? इसकी बतानी है most probable diagnosis। तो इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस के हिसाब से न्यूरोफाइब्रोमाइटिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, वॉन हेपेल्स लैंडौ सिंड्रोम, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम होना चाहिए।
करेक्ट आंसर। And a 30 years old alcoholic was admitted with the complaints of fever and cough at 5 days duration. X-ray taken and shown below. What is the probable etiological? इसमें बतानी है इनकी कंप्लेंट के हिसाब से। तो इनका राइट साइड का तो पूरा गायब ही चल रहा है, तो इसमें इसका etiological जो कॉज है उसका नाम बताना है, क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लेब्सिला न्यूमोनी का ये चांस है। एंड इसमें बताना है फॉलोइंग प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक एंजियोग्राफिक अपीयरेंस शोन बिलो। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। करेक्ट आंसर इसका है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। एंड द सिस्टोग्राफिक अपीयरेंस, इसमें आपको सीन है, ये आपका ब्लैडर है, ये चीज़ ब्लैडर है दिखाई गई। सिस्टोग्राफिक, सिस्टो का मतलब ही होता है ब्लैडर एंड ग्राफिक का मतलब होता है पिक्चराइजेशन। तो ये जो है ये इमेज है आपकी फुल ब्लैडर की सिस्टोग्राम की। तो ये जो ऐसे दिखा रहा है तो इसमें बता इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ये जो ऐसे दिखता है इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो अब हम लोग बाकी अदर्स तरीके के क्वेश्चन करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर। कुछ और इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपना एंड करते हैं। तो ये आपको बताना है इसमें क्या है। तो इसमें राइट साइड में आप न्यूमोथोरैक्स है, ये एयर है, राइट साइड न्यूमोथोरैक्स है। एंड इसमें कोलैप्स्ड लंग है एंड मीडियास्टिनम जो शिफ्ट भी है। मीडियास्टिनम मतलब ये जहाँ पे हार्ट होता है इसका शिफ्ट भी है। ठीक है, तो ये राइट साइड न्यूमोथोरैक्स एंड एक कोलैप्स्ड मीडियास्टिनम शिफ्ट का ये केस है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बताना है इसमें क्या है कंडीशन। तो ये जो है इसमें आपका राइट साइड पूरा वाइट दिख रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो पहली बात, जब ये क्लियर नहीं है सीपी एंगल तो आपको ये पता है कि यहाँ पे फ्यूज़न हो सकता है, प्लूरल फ्यूज़न। तो इसमें आपका ये पूरा वाइट है तो मैसिव प्लूरल फ्यूज़न है राइट साइड का। एंड इसका अदर कॉजेज हो सकता है ओपेक हेमीथोरैक्स से, ओपेक हेमीथोरैक्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो फॉरेन बॉडी का केस लग रहा है, साफ साफ पता चल रहा है ईसोफेगस में आपका फॉरेन बॉडी है, ये सिक्का चला गया है राइट। ठीक है, ईसोफेगस में। एंड इधर देख लेते हैं, इसमें आपका जो लेफ़्ट साइड है ये बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा है। तो लेफ़्ट का ये जो अपर ये एरिया है ये अपर जोन कंसोलिडेशन है, लेफ़्ट अपर जोन कंसोलिडेशन। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें लेफ़्ट का नेट्रोकार्डी सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस का केस लग रहा है। ये जो है आपका लेफ़्ट साइड का ये सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस का केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इसमें तो पहली बात तो आपको ये कार्डियोमेगैली है, सेकेंडली हार्ट का साइज़ बहुत बड़ा है एंड इसमें आपको पेरिकार्डियक फ्यूज़न होगा। मतलब हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होती है उसके जो फ्लूइड होता है वो भी इसमें है, फ्लूइड ज़्यादा हो गया। एंड ये जो केस है इसमें क्या है आपको, इसमें आपका पल्मोनरी एडिमा का लग रहा है, पल्मोनरी एडिमा का केस है। इसके अलावा ये बैटविंग अपीयरेंस भी है, दोनों साइड से सेम सेम है। तो ये आपका बैटविंग अपीयरेंस है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें है आपका हीमोलिटिक एनीमिया का केस है। ये आपका हीमोलिटिक एनीमिया का केस है। देखो ये वेसल्स वगैरह काफ़ी दिख रही हैं। ये नेक्स्ट ये है आपका, इसके जो फिंगर्स वगैरह को देखो कितना वैसे ही है। तो ये आपका रिकेट्स का केस है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट ये है इसके, देखो जो अपर पार्ट्स को देखो, अपर पार्ट्स से पता चल जाता है क्या हो सकता है। तो ये है आपका स्कर्वी का केस, स्कर्वी का पेशेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं ये, तो ये आपका फ्लोरोसिस का केस लग रहा है। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस है ये, फ्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये आपका क्या है, एग्जैक्टली तो नहीं समझ आ रहा है ये, इसमें ये आर्थराइटिस टाइप कुछ है, बट ये बहुत ज़्यादा वो बोन वैसी हुई है। नेक्स्ट बच्चे का देखती हूँ, ये इसकी तो बोन्स ढंग से बनी नहीं, तो ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा इसको कह सकते हैं। एंड इसमें तो ये टेलीफोन हैंगर वाला साइन है, तो ये तो इसमें रेडियस एब्सेंट है, रेडियस जो बोन है वो एब्सेंट है आपकी। एंड ये आपका एफिल्विस ऐसा पर्स डिसीज़ में दिखता है। किस डिसीज़ में? पर्स डिसीज़ में, पर्स डिसीज़। एंड बाकी भी ऐसे ही हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये है डाइफाइजियल एक्लेजिया का केस। ये है आपका डाइफाइजियल एक्लेजिया। ये क्या होता है डाइफाइजियल एक्लेजिया? मल्टीपल इसमें एग्जोस्टोस से होते हैं, ग्रोइंग होते हैं, एंड अवे फ्रॉम जॉइंट नोटेड होते हैं, अवे फ्रॉम द जॉइंट होते हैं, मल्टीपल एग्जोस्टोसिस, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, ये जो स्कल है ये मल्टीपल माइलोमा का केस है। मल्टीपल लिटिक लीजन्स जो स्कल में दिखते हैं, रेन ड्रॉप अपीयरेंस शो करते हैं, लिटिक मेटास्टेसिस में होते हैं। रेन ड्रॉप अपीयरेंस जो होता है मल्टीपल माइलोमा में सीन होता है। ये आपका साफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस का केस है। ये एविडेंस है डिक्रीज्ड जॉइंट स्पेस एंड इरोजन्स हो जाते हैं, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। इसमें ये किसी का केस है? रिमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, ठीक है। एंड दिस इज, ये जो आपका केस है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ये है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस हो जाते हैं बायलैटरल टिबियो फीमोरल आर्टिकुलर सरफेसेस में। एंड नेक्स्ट ये आपका जीआईटी का है इमेज। तो इसमें पूछा गया क्या है, ये ड्यूडेनल एट्रेसिया का केस है। डियोडेनल एट्रेसिया, ये क्या होता है? डियोडेनल एट्रेसिया में डबल बबल अपीयरेंस सीन होता है, एन्यूलर, ये आपको एन्यूलर पैनक्रियाज में भी सीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सुपाइन फिल्म है एब्डोमेन का, स्मॉल वावल ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है। सुपाइन फिल्म है एब्डोमेन का। सुपाइन फिल्म में ये जो गैस होती है स्टमक की नहीं दिखती है, ये ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो और इसमें आपका स्मॉल वावल ऑब्स्ट्रक्शन, डायलेटेड सेंट्रली प्लेस्ड बॉवल लूप्स हैं विथ वॉल्व कॉन्वेंट्स, ठीक है। ये डायलेटेड है ना बॉवल लूप्स, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो द नेक्स्ट इज हेयर, एंड ये आपकी है इरेक्ट फिल्म। इरेक्ट में देखो इसमें आपको गैस ये स्टमक वाली दिख रही है, ये इरेक्ट फिल्म है। एंड इंटेस्टाइनल इसमें ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स भी नोटेड है। एंड ये रही आपकी इमेज ऑफ इलियोसिकल कोट्स, ये इलियोसिकल कोट्स डिसीज़ का है। एंड ये कॉन्ट्रैक्टेड सीकम है, सेंडिंग कॉलन विद स्ट्रक्चर टर्मिनल आइलियम है, ठीक है। एंड इसमें देख सकते हैं ये क्या है,
ये हिस्प्रंग डिसीज़ में ऐसे होता है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन नॉर्मल कैलिबर रेक्टम एंड डिस्टेंडेड फीकल लोडेड सिग्मोइड कोलन हो जाती है। दिस इज सीन इन द हिस्प्रंग डिसीज़, ठीक है। एंड ये आपका रहा अल्ट्रासाउंड का इमेज ऑफ द गॉल स्टोन। यहाँ पे आपका गॉल स्टोन का अल्ट्रासाउंड का इमेज है, ठीक है। इसमें अकॉस्टिक शैडोइंग सीन हो रही है। नेक्स्ट ये रहा आपका ये कैलकुलस है। ये किस में है आपका कैलकुलस? ये है आपका ब्लैडर में, ठीक है। इसको वेसाइकल कैलकुलस भी बोलेंगे। 90% जो होते हैं यूरिनरी कैलकुला या रेडियो पैक होते हैं, जबकि 10% जो होते हैं वो रेडियो जो 10% गॉल स्टोन होते हैं वो रेडियो पैक होते हैं। गॉल स्टोन कम दिखते हैं एक्सरे में, एंड ये ब्लैडर के स्टोन ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। एंड ये जो केस है ये हाइड्रोसिफिलस का। हाइड्रोसिफिलस में स्कल आपका बड़ा हो जाता है एंड इसमें CS सब फील्ड हो जाता है, एंड इसमें जो ग्रोथ है बच्चे की वो रुक जाती है, ठीक है। लार्ज हेड विद सूचरल डायस्टेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका जो है 28 वाला, ये है हिस्टियोसाइटोसिस। ये क्लासिक ज्योग्राफिकल स्कल एक्सपीरियंस है, हिस्टियोसाइटोसिस का है। ये देख सकते हैं, ये आपका इमेज आ चुकी है। इसमें इन्फाक्ट को दिखा रहे हैं, इन्फाक्ट को। ये रहा आपका इन्फाक्ट, ठीक है। और ये है, तो ये हाइपोडेंस एरियाज होते हैं नोटेड इन द रीजन ऑफ बायलैटरल इंटरनल कैप्सूल्स में है, बेसल गैंग्लिया रीजन में है। ये आपकी जो है ये इन्फाक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में आपको ये जो दिख रहा है ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, जो कोई एविडेंस है ऑब्लिटरेशन ऑफ बेसल सिस्टम्स विद इनहेंसिंग बेसल एक्सुडेट्स एंड कम्युनिकेशन हाइड्रोसेफलस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो हमारे फिगर के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।